आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16, जहां जाए सच के साथ। मामला था डिलीवरी का। खुडाना से सुमित, जिनकी पत्नी पूजा को डिलीवरी होनी थी, वो पहुंचे श्री कृष्णा हॉस्पिटल महेंद्रगढ़। वहां पे एक बच्ची को जन्म दिया। उसके बाद बताया गया इन्हें रेफर कर दिया गया। ब्लीडिंग न रुकने की वजह से उनकी मौत हो गई और पता नहीं क्या कुछ हुआ। लड़के को 3 महीने जेल भी रहना पड़ा और 1 साल हो गया है इस मुद्दे को। लेकिन आज तक उस डॉक्टर की, बताया जा रहा है डॉक्टर की गलती है, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। आप सबसे रिक्वेस्ट है, 1 साल की वो मासूम लड़की है जिसकी मम्मी की डेथ हो गई थी। आप इस खबर को शेयर करें और हर व्यक्ति तक पहुंचाएं ताकि न्याय का न्याय हो सके। देखें इस खबर को, पूरी जानकारी मिलेगी आपको। जी, नाम मेरा सुमित है और गांव खुडाना। और डिलीवरी का मैटर था ये, जिसमें मेरी वाइफ को एडमिट करवाया गया था श्री कृष्णा अस्पताल में। 31/7/2020 की ये घटना है, जिसमें डॉक्टर मोनिका और डॉक्टर सुनील यादव की देखरेख में ये इलाज चला था 9 महीने। जिसमें 31/7/2020 को डिलीवरी के लिए लेके गए। जब डॉक्टर सुनील यादव को और डॉक्टर मोनिका यादव ने उधर कंसेंट फार्म दिया था एक, और उस पर सिग्नेचर मेरे करवा लिए और 10,000 रुपये मैंने जमा करवा दिया। 10,000 रुपये मैंने बीच में जमा करवा दिए थे। उसके बाद में समय थोड़ा बीतता गया और लगभग 1 या 2 बजे के आसपास डिलीवरी हुई। जब तक उधर उस एक लड़की को नॉर्मल डिलीवरी से जन्म दिया। बाद में ब्लीडिंग मेरी वाइफ के ज़्यादा हो गई। ब्लीडिंग नहीं रुकने के कारण मेरी वाइफ पूजा को हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया गया, जहां सूरत डॉक्टर था जो हॉस्पिटल का मालिक, उसने अपने काफ़ी प्रयास किए बचाने के लिए। लेकिन जब तक ब्लीडिंग, जो मेरी वाइफ के 8 ग्राम ब्लड था बॉडी में, वो सारा जब तक निकल चुका था और बाद में उसको रेवाड़ी के लिए रेफ़र कर दिया। रेवाड़ी ले जाते समय डॉक्टर सुनील और उसके जो हॉस्पिटल के स्टाफ के थे, उस टाइम डॉक्टर सुनील को ये पता था कि ये एक्सपायर होगी, लेकिन डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि वो एक्सपायर हो गई है। और मैं मेरी वाइफ के पैर भी थोड़ा मालिश कर रहा था कि मेरे को ये लगा कि शायद इसमें सांसें हैं, जब तक तो वो एक्सपायर हो चुकी थी। और वहाँ पे रेवाड़ी में जब तक मेरे ससुराल वालों के मैं फ़ोन पे संपर्क में था सुबह से लेकर शाम तक, वो एकदम से वहाँ पर रेवाड़ी आ गए और जब तक वो मेरी वाइफ का एक्सपायर हो चुकी थी। उसके बाद क्या कुछ प्रक्रिया हुई? उसके बाद मेरे ससुराल वालों ने हमारे ऊपर डॉक्टर के पास चले गए डायरेक्ट, और डॉक्टर ने ये बोल दिया कि इन्होंने कंसेंट नहीं दिया, जबकि मैंने कंसेंट दे रखा है, जिस पे साफ साफ लिखा हुआ है अचानक किसी कारणवश ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ जाए, ऐसा होने पर अस्पताल या डॉक्टर की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी। जो कंसेंट फॉर डिलीवरी फार्म है उस पर मैंने अपने सिग्नेचर कर रखे हैं, और डॉक्टर ने मेरे से 10,000 रुपये पहले जमा कराए थे और 10,000 रुपये बाद में जमा कराए थे, जो मैंने अपनी फुल कंसेंट दे रखी है, पूरी सहमति। भाई आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा करो। डॉक्टर ने जो कागज उनके साथ भी कुछ छेड़छाड़ की है? हाँ, डॉक्टर ने बाद में जब चालान पेश हुआ, चालान पेश होने के बाद जब ये मामला कोर्ट में गया, जब मेरी 2 महीने की सज़ा हो गई, जब जज साहब ने इस दोनों कागज़ को देखा, उसी बेस पे मेरे को जमानत मिली। जमानत के बाद में वो चालान में जब वो कोर्ट से कागज़ निकाला गया, कंसेंट पेपर, जब पता चला कि उसमें छेड़छाड़ हो रही है, फिर मैंने 30/10/2020 को SHO सिटी थाने में दरखास्त लगाई थी कि डॉक्टर ने फर्जी कंसेंट कोर्ट में लगाया है चालान में। जब मैंने सिटी थाने में दी तो इन कोई संज्ञान नहीं लिया। वहाँ पर अजय वीर SHO थे, उनको मैं बाई हैंड भी अपनी दरखास्त दे के आया था, जिन्होंने मेरी दरखास्त पे कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद मैंने 9/11/2020 को SP को बाई पोस्ट दरखास्त दी थी और 9/11/2020 को SHO सिटी महेंद्रगढ़ में बाई पोस्ट दी थी, जिन पे उन्होंने मेरी दरखास्त पे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करी। फिर मैं 20/11/2020 को पुलिस अधीक्षक नारनौल गया, बाई हैंड अपनी दरखास्त दे के आया, जहाँ पर उन्होंने DSP कुशल सिंह को मार कर दी थी, जहाँ पर उन्होंने भी मेरे मामले को दबाए रखा और कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की। 27/11/2020 को फिर मैंने एक दरखास्त बाई हैंड दी थी, जहाँ पे पुलिस अधीक्षक ने SHO साहब को मार कर दिया था, उस पर मेरी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये सारे डॉक्टर व अन्य दोषीगण के खिलाफ दी गई दरखास्त के सारे सीरियल नंबर हैं, रसीद नंबर हैं, बाई हैंड दरखास्त नंबर हैं। उसके बाद मैं 12/1/2021 को
आईजी ऑफिस दारूएड़ा गया, जहाँ पर आईजी साहब ने मेरी दरखास्त देखी और बाद में उस दरखास्त के बेस पे डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज होया, जिसमें डॉक्टर ने 420 का काम कर रखा था, जिसमें डॉक्टर के और भी धाराएं ऐड होनी थी। वो पुलिस ने फिर भी उन धाराएं ऐड नहीं की, जबकि 2 धाराएं डॉक्टर के खिलाफ लगाई गई हैं, जिसमें ये मिली भगत का मामला था, सारा साजबाज होकर ये काम किया गया था, जिसमें मेरे ससुरवाड़ वालों के भी नाम थे। जो मेरा ससुर का नाम विजयपाल सनोपारपाल, गाँव मानेरू, आलाबाद भिवानी, गुरुग्राम में रहते हैं। और एक मेरा साड़ा था, उसका नाम प्रदीप है, वो भी गुरुग्राम में रहते हैं। उनके ऊपर कोई सेक्शन नहीं लगाए गए, जबकि ये सेक्शन डॉक्टर पे लगाए गए हैं, जिसमें उनकी मिली भगत थी। आपराधिक षड्यंत्र तहत ये मामला किया गया था, उनके कोई सेक्शन नहीं लगाया गया। तो मैं बाद में मुकदमा दर्ज होने के बाद हम गांव वालों को लेके गिरफ्तारी के लिए जाते हैं, तो ये कह दिया जाता है कि तफ्तीश चल रही है, जबकि काफ़ी समय हो गया। तफ्तीश कब तक तफ्तीश चलेगी? मेरे मामले को लगभग पहली मैंने जो स्टार्टिंग में नेग्लिजेंसी की दरखास्त दी थी वो 7/8/2020 की थी, जिसकी मैंने आरटीआई भी लगाई है। और आरटीआई में लगभग ये ऐसे बोल रहे हैं, आरटीआई का ये जवाब आ रहा है कि हमारे पास दरखास्त प्राप्त नहीं हुई, जिसकी मेरे पास बाई डाक द्वारा भेजी गई रसीद भी मेरे पास है, जिसमें उनका ट्रैकिंग भी दिखा रहा है कि ये दरखास्त उनके पास शो होली। और मेरी आरटीआई का जवाब भी गलत दिया जा रहा है 7/8/2020 की, जो सारा मैटर नेग्लिजेंसी को लेकर के था शुरू में, और बाद में इन्होंने फर्जी का मामला सेट कर दिया। इसमें जो चलान में लगाया गया था कागज, इसमें डॉक्टर के 420 और एक 465 465 की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। जो बार बार हम जाते हैं थाने में गांव के मौजूदा आदमियों को लेकर के भी, तो बार बार यही कहा जाता है कि गिरफ्तारी कर रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं, जबकि साफ सुथरा क्लियर मैटर है। मैं आपको वो कागज़ भी दिखा सकता हूँ। क्या मांग करते हैं आप? वो यही कहते हैं कि अभी तफ्तीश चल रही है, अभी तफ्तीश चल रही है, लेकिन बिल्कुल साफ क्लियर मैटर है। 2 कंसेंट हैं, एक डॉक्टर ने अपने हैंड राइटिंग उसमें मेंशन करके लिख दिया, हमें डॉक्टर ने बता दिया है। हमें कब बता दिया है? हमने अपना पूरा कंसेंट दे रखा है, पूरी सहमति दे रखी है कि आपको जैसा ठीक लगे वैसा करो। नॉर्मल डिलीवरी हुई है, ब्लीडिंग ना रुकने के कारण मेरी वाइफ की डेथ हुई है। जो अभी नॉर्मल डिलीवरी में मेरे एक गुड़िया हुई थी, जो कि अभी उसका वो आज 31 जुलाई को, आज 2021 को वो आज 1 साल की हो जाएगी, जो बिल्कुल स्वस्थ है, वो मेरे पास है वो गुड़िया। और अभी तक मैं तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि डॉक्टर को अरेस्ट करवाया जाए और इस मामले को दबाया जा रहा है। मैं इस मामले को लेकर चंडीगढ़ भी गया हूं, मैंने डीजी विजिलेंस में भी दरखास्त लगा रखी है, मैंने डीजीपी के भी लगा रखी है, अनिल विज के भी लगा रखी है, मैंने सीएम विंडो में भी दी है दरखास्त। मेरे मामले में ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर आके कहीं ना कहीं इस मामले को दबाया जा रहा है। मैं जब हम गांव के आदमियों को लेकर गए थे, हमने यही समय दिया था, यदि मामले को अब की बार दबाया गया तो हम आंदोलन करेंगे और इस डॉक्टर को जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया